वेलकम टू लेक्चर नंबर 60। आपने द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड जब स्टार्ट किया हुआ है तो हमने अब्दुर्रहमान के एस्केप के बारे में पढ़ा कि कैसे जो है वो जब बनो अब्बासिया ने हमला किया तो वहाँ से भाग निकला। हमने बड़ी ट्रेड लेक्चर में समझाया भी था आपको बनो अब्बासिया बनो उमैया का और इनके दरमियान जो एक ट्रेडिशनल राइवलरी है वो कब से स्टार्ट हुई और उसकी वजह क्या थी और फिर वो किस हद तक गई और क्या क्या उसके नतीजे में हुआ, वो सारा हमने आपको बताया। तो अब्दुर्रहमान जो जब वहाँ से भागा तो वो मगरिब चला गया क्योंकि उसे पता था कि अब उसके लिए इधर बेटा कुछ भी नहीं है मशरिक़ में, क्योंकि पूरे मशरिक़ में इनकी हुकूमत थी बनो अब्बासिया की और यहाँ उसे पता था कि वो जान से जाएगा। तो मगरिब चला गया, वहाँ जाकर उसने स्पेन को फ़तह कर लिया और फिर वहाँ उसने बनो उमैया की सल्तनत की बुनियाद रखी। अब इस हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में जो वेस्ट है उसमें जो है वो उमैयद डिनेस्टी है। और ईस्ट में जो है वो बेटा अब्बासिद से। और ये 8th सेंचुरी है, 8th, उसके बाद 9th, उसके बाद 10th, उसके बाद 11th और उसके बाद फिर 12th सेंचुरीज़ जो है ये बेटा याद रखिएगा, ये जो है ये मुस्लिम डोमिनेंस के रूल हैं। तो ये सुपर पावर्स थे। सुपर पावर्स थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ख़त्म नहीं हो गई 12th सेंचुरी के बाद 13th सेंचुरी में आप लोगों की जो है फिर ऑटोमन एम्पायर सुपर पावर बन के सल्तनत उस्मानिया, ठीक है। अब अर्थ वर्ल्ड ड्रामा भी देख रहे हैं इसका इस हवाले से। ये जो ऑटोमन एम्पायर है ये एंड होती है, ये फिर चलता रहता है 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th और 20th सेंचुरी तक ये ऑटोमन एम्पायर, यानी आपका जो अरूज है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्टार्ट हुआ 20th सेंचुरी तक। प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है वो यहाँ पर 16th सेंचुरी में यहाँ से यहाँ पर जो है जो यूरोप जो था, यूरोप स्टार्टेड टू ग्लो। यहाँ वहाँ फिर बड़े बड़े नामवर साइंसदान पैदा हुए। उसमें भी प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो मुसलमान जो हुक्मरान थे उनका जो कंसर्न था या बेटा उनका फोकस ऑफ अटेंशन था वो पढ़ाई लिखाई इस तरह की चीज़ें नहीं रही थी उनका, जो है वो बस ज़रा अय्याशी में ज़्यादा पड़ गए जो है। तो अब ये देखें ना कि इंग्लैंड में एक बादशाह की बीवी कैंसर से मरती है तो बेटा वो बहुत बड़ा एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख देता है कि जनाब इस बीमारी का राइड हो गया। हमारे बादशाह साहब की बेगम साहिबा वफात पाती हैं तो ताजमहल बनवा देते हैं। तो इस तरह का इंटरेस्ट था, तो जिस वजह से ये खित्ता फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे रहता बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। अब जो मुसलमानों की जब ये कहा जाता है दे आर द मोस्ट डोमिनेंट पावर्स जो है इन द वर्ल्ड एंड दे रूल ऑलमोस्ट द होल वर्ल्ड एंड इट्स नॉट रॉन्ग टू से, ये कहना गलत नहीं है बेटा, वाकई वो रहे हैं। हाँ ये और बात है कि इसमें अमेरिका जो है वो तक मुसलमानों की वो नहीं की, वो इस वजह से अमेरिका भी दरियाफ्त नहीं हुआ था, वो डिस्कवर ही नहीं हुआ, तो कोलंबस ने बाद में जाकर के डिस्कवर किया था। तो ये वो सिस्टम है। अब उसके बाद फिर उसकी कुछ डिटेल है। उसके बाद फिर क्या हुआ इन द प्रोसेस ऑफ सबड्यूइंग हिज एडवर्सरीज। सबड्यू होता शिकस्त देना, अपने मुखालिफिन को शिकस्त देने के प्रोसेस में, यानी अब्दुर्रहमान जो है जब मुख्तलिफ शहरों पर हमलावर होता रहा और उस इलाके को फ़तह करता रहा, जब वो उन इलाके को फ़तह करता रहा तो डेफिनेटली वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता रहा, अपनी ताकत को बढ़ाता रहा बेटा, अपनी फ़ौज को बढ़ाता रहा अब्दुर्रहमान जो, क्योंकि ज़ाहिर है डिफेंस जो है वो आपकी पहली और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो प्रायोरिटी होती है। तो अब्दुर्रहमान डेवलप्ड अ वेल डिसिप्लिन्ड, एक बड़ी मुनज़्ज़म जो है
हाईली ट्रेंड आर्मी ऑफ 40,000 और मोर बर्बर्स, तकरीबन उसने 40,000 बर्बर्स की तरबियत याफ्ता फौज जो बेटा उसने थी। पुरानी बुक्स में यहाँ हाई ट्रेंड लिखा है, हाई ट्रेंड आर्मी, हाई ट्रेंड, ठीक है। अब ट्रेंड क्वालिफाई कर रहा है आर्मी को, तो ये क्या है एडजेक्टिव। अब जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा बेटा, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करेगा, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए एडवर्ब, और हम जानते हैं हाई क्या है वो एडजेक्टिव है, तो इस वजह से फिर उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, हाई के साथ। सॉरी, समझ आ गई। जैसे यहाँ पर वेल डिसिप्लिन्ड जो है हाईली ट्रेंड आर्मी ऑफ 40,000 और मोर बर्बर्स, 40,000 या ऐसे ज़्यादा बर्बर्स की उसने जो है वो एक फौज तैयार कर ली। ही न्यू हाउ टू कीप देयर फेवर, उसे पता था कि उसने इनकी फेवर को कैसे कायम रखना। सबसे बड़ी बात ये होती है कि फ़ौज बेटा आपके साथ बगावत ना करे, फ़ौज का जो है आपके साथ एक ताल्लुक़ होना चाहिए वफादारी का, तो ही इंसान जो है ज़रूर करता है। यही हमारे एडिशनल सवाल है। इसमें पहला सवाल है कि अब्दुर्रहमान ने बेटा इसकी जो अपनी फ़ौज थी उसकी फेवर को उसने कैसे गेन किया, दिल खोल कर जो बताया जाता, हाउ डिड अब्दुर्रहमान कीप द फेवर ऑफ पर्पस। कैसे बेटा, दिल खोल कर उन्हें तनख्वाहें वो देता था। इस्लाम के अंदर फ़ौज की बुनियाद रखने वाले हज़रत उमर फारूक है। इससे पहले फ़ौज का कोई बाकायदा कॉन्सेप्ट नहीं होता था। जब कोई जिहाद वगैरह या कोई इस तरह की सिचुएशन पेश आती थी तो तमाम मुसलमानों को इसमें शरीक होने का कहा जाता था। सिर्फ जो बीमार होते थे, माजूर होते थे, या जिनको कोई शरई उज़र होता था, उनको बेटा छोड़कर बाकी सब इसके अंदर जो है वो हिस्सा लिया करते थे। तो उसने जो है एक तरीका निकाला क्या कि मैंने दिल खोल कर इनको तनख्वाहें देनी है। इस तरह फ़ौज जो है बेटा वो अब्दुर्रहमान के साथ जो है वो मुखलिस रही बेटा, उसकी फेवर उसके साथ रही। इन 757 ईयर को ज़रा ध्यान में रखिएगा, 757 ईस्वी में हिडिस खान रिन्यूड द फ्राइडे सर्मन, उसने जुम्मे का खुतबा बंद करवा दिया। असल में उसने जुम्मे का खुतबा बंद नहीं करवाया था, क्योंकि खुतबा तो खुतबे के बगैर तो जुम्मा हो ही नहीं सकता, खुतबा तो वाजिब है, ठीक है। वो क्या था अब ज़रा सुनिएगा। सर्मन हिसैरो डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ द अब्बासिद खलीफ, जो अभी भी बनु अब्बासिया के खलीफा के नाम पर दिया गया था। आपने देखा होगा ये जब खुतबा वगैरह आप सुनते हैं जुम्मे का, तो खुतबे में जो है वो चारों खुलफाए राशिदीन जो हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, उमर फ़ारूक हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है, इन सब का नाम लिया जाता है। तो उस वक्त जो बनु अब्बासिया का खलीफा था उसका नाम लिया जाता था। तो अब्दुर्रहमान ने कहा जी मैं इसको खलीफा नहीं मानता, इन्होंने जो है हमारी खिलाफत के ऊपर शब खून मारा है। तो इसने कहा कि आइंदा आपने जुम्मे के खुतबे के दौरान बनु अब्बासिया के खलीफा का नाम नहीं लेना। अब अगर वो खलीफा नहीं था, खलीफा तो होना ज़रूरी है बेसिकली जो है, जो तमाम मुसलमानों को यूनाइट रखे, तो क्या अब्दुर्रहमान फिर खुद खलीफा बन गया? नहीं बेटा, बट डिड नॉट एज्यूम द खलीफा टाइटल हिमसेल्फ, लेकिन उसने अपने खुद के लिए खलीफा का टाइटल यूज़ नहीं किया। यहाँ पर एज्यूम से मुराद है अडॉप्ट करना, इख्तियार करना, ठीक हो गया। तो व्हेन डिड अब्दुर्रहमान discontinue the Friday sermon? तो बेटा कब किया था? 757, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिए कि जो जितने भी नेम्स होते हैं, नेम के दरमियान जब अल आता है, जैसे अब्दुर्रहमान, अब्दुल हमीद, ये सिंगल एल के साथ, इसको ठीक कर लेते, ये पहले भी हम लिखते रहे हैं, इसको पिछले में तो देख लीजिएगा। ही एंड हिज सक्सेसर्स डाउन टू अब्दुर्रहमान 3, यानी कि वो और उसके बाद उसके जानशीन जो हैं अब्दुर्रहमान 3 तक। अब अब्दुर्रहमान 1 के बाद फ़ौरन अब्दुर्रहमान 2 नहीं आ गया था, दरमियान में और खलीफा है, फिर एक और अब्दुर्रहमान के नाम का बादशाह है, उसका नाम उन्होंने 2 रख दिया, फिर उनके गुजरने के बाद एक और अब्दुर्रहमान है, उसका नाम उन्होंने अब्दुर्रहमान 3 रख दिया, ताकि डिफरेंस हो सके
कि किस अब्दुर्रहमान की बात हो रही है। बास का ऐसे होता है ना, एक ही डायनेस्टी में बेटा उसी नाम के अफराद आते रहते हैं, तो फिर उसको 1 2 3 का नाम जो है वो लेते रहते हैं। जैसे इंग्लिश हिस्ट्री में एडवर्ड नाम के बेटा 7 बादशाह गुजरे हैं, एडवर्ड नाम के, शायद इससे भी ज़्यादा हूँ, 7 तो कन्फर्म। कॉन्टेंटेड themselves विद द टाइटल अमीर, वो कॉन्टेंट होता है राज़ी होना, खुश होना, काने होना। वो अमीर के टाइटल पर ही खुश थे, वो अपने आप को अमीर कहलवाते थे, यानी अमीरुल मोमिनीन या अमीर कहलवाते थे। वो बेटा खलीफा का टाइटल उन्होंने अज्यूम नहीं किया। अंडर अब्दुर्रहमान फर्स्ट के दौर में स्पेन हैड thus been the first province, स्पेन पहला सूबा था टू शेक ऑफ, शेक ऑफ होता है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, the authority of the recognized caliph in Islam, कि जो एक मुसलमानों का एक मुसल्लिमा एक्सेप्टेड, एक तो रिकग्नाइज होता है जिसे सारे जानते हैं, एक रिकग्नाइज होता है मुसल्लिमा एक्सेप्टेड, जिसको सारे मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसकी उसने अथॉरिटी से, हालांकि स्पेन सूबा इनका था, देखें कैलिफ का टाइटल इस्तेमाल उसने नहीं किया, इट मीन्स कि वो था, फिर जहाँ कहीं भी जब मुसलमानों का खलीफा होता है तो जहाँ कहीं भी मुसलमानों की हुकूमत होगी तो बेटा उस खलीफा के अंडर ही होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन उसने उसको अपने लिए खलीफा का टाइटल एज्यूम नहीं किया, तो इस तरह स्पेन पहला सूबा बन गया जिसने इससे छुटकारा हासिल कर लिया खलीफा की बेटा अथॉरिटी से। विद हिज रोयलम कंसोलिडेटेड, रोयलम आपकी हुकूमत को कहते हैं, आपकी गवर्नमेंट को कहते हैं, आपकी रजीम को कहते हैं, आपकी कंसोलिडेट तो मुस्तहकम हो जाना, मजबूत हो जाना। पहले अब्दुर्रहमान ने जो है अपने डिफेंस को मजबूत किया, फ़ौज को तैयार किया, उसके बाद जो है अब्दुर्रहमान टर्न्ड टू द आर्ट्स ऑफ पीस, अब्दुर्रहमान फिर फ़न लतीफ़ा जो है, 2 आर्ट्स होते हैं, आर्ट्स ऑफ वॉर, आर्ट्स ऑफ पीस। बड़ा याद रखिएगा, आर्ट्स ऑफ पीस जो है हमेशा बाद में आते हैं, पहले आर्ट्स ऑफ वॉर आते हैं। आर्ट्स ऑफ वॉर में अपने आप को यकता करें, उसके बाद आर्ट्स ऑफ पीस की तरफ जाएँ, आप ये बात याद रखिएगा। बगदाद की जो शिकस्त हुई 13वीं सेंचुरी में, जब चंगेज़ खान और लाकू खान इसके ऊपर हमलावर हुए, तो इस वक्त फ़नून लतीफ़ा में, आर्ट्स ऑफ पीस के अंदर, तो ये दुनिया में बेटा सुपर पावर थे, कोई इनका सानी नहीं था कल्चर में, एजुकेशन में, लेकिन मार कहाँ खाई, आर्ट्स ऑफ वॉर के अंदर जो है। तो अब्दुर्रहमान ने पहले उसको किया आर्ट्स ऑफ वॉर को, फिर वो आर्ट्स ऑफ पीस की तरफ आया कि नहीं जनाब हमारे कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। आर्ट्स ऑफ पीस के अंदर बेटा कंस्ट्रक्शन आती है, आपका पूरा कल्चर आ जाता है, आपकी सिंगिंग आती है, इसमें कुकिंग आती है बेटा, आपकी ड्रेसिंग आती है, इसमें सारा कुछ आ जाता है इसके अंदर जो है। इन विच ही शोड हिमसेल्फ एज ग्रेट एज इन द आर्ट ऑफ वॉर, उसने अपने आप को इतना ही अजीम साबित किया जितना कि आर्ट ऑफ वॉर। अब आर्ट ऑफ वॉर में देखिए उसने अकेले ने पूरे स्पेन को फतह किया, और उसके बाद जब गवर्नर आया स्पेन का जो अब्बासिद कैलिफ ने नामजद किया था, उसको भी उसने शिकस्त दी। आर्ट्स ऑफ वॉर में उसने अपने आप को मनवाने के बाद आर्ट्स ऑफ पीस में भी मनवाया। अब उसने क्या कुछ किया, देखिए, ही ब्यूटिफाइड द सिटीज़ ऑफ हिज डोमेन, डोमेन कहते हैं टेरिटरी, आपका स्फीयर ऑफ रूल जो है, सर्कल ऑफ रूल जो है आपके। बिल्ट एन एक्विडक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ प्योर वाटर, पानी की सप्लाई के लिए उसने जो है एक एक्विडक्ट बनाई। एक्विडक्ट बनाया एक्वा से है, एक्वी जो है एक्वा आप जानते हैं किसे कहते हैं, वाटर को, और डक्ट जो है ये एक ट्यूब होती है, ये चैनल है, ठीक है। अब इसका सिनेमा आ गया, एक सिनेमा आ गया इसका पाइपलाइन, तो बच्चे जो है वो जल्दी से सारे पाइपलाइन टिक कर आए। एक था इनले वाटर सप्लाई, बेटा जो पाइपलाइन ज़रूरी नहीं होती कि हर पाइपलाइन जो है वो पानी ही मुहैया करे, हर पाइपलाइन को बेटा आप एक्वीडक्ट नहीं कह सकते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एक्वीडक्ट वही होगी जिसमें से पानी गुजरेगा, पाइपलाइन तो है वो तारों के लिए भी बिछाए जाते हैं, गैस के लिए भी बिछाए जाते हैं, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इनले वाटर सप्लाई। अगर आप पाइपलाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसने क्या किया जनाब, और अपने कैपिटल के लिए उसने कहा जनाब प्योर वाटर जो है सप्लाई किया जाए। इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए वॉल राउंड इट, और उसने ये भी कहा कि मेरा जो कैपिटल है इसके इर्द गिर्द एक दीवार तामीर करवाई जाए। पुराने वक्तों में होता था जो आपके किले वगैरह हैं वहाँ पर बेटा दीवार वगैरह तामीर करवाई जाती थी,
सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए जो है। एंड इरेक्टेड फॉर हिमसेल्फ, इरेक्टेड कहते हैं तामीर करना, कंस्ट्रक्ट करना बेटा, अ पैलेस एंड गार्डन आउटसाइड कार्डोवा, उसने कुर्तबा के बाहर जो अपने लिए उसने कहा कि मेरे लिए एक महल बनाया जाए, एक बाग, इन्विटेशन ऑफ द पैलेस, उस महल की नकल में, इन्विटेशन कहते हैं कॉपी को, बिल्ट बाय एन एंसेस्टर इन नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया, जो इसके किसी जद्द अमजद ने शुमाल मशरकी शामिल है। असल में ना अब अब्दुर्रहमान को अपना वो इलाका बहुत याद आता था जहाँ पर इसकी जवानी गुजरी, जहाँ पर इसका बचपन गुजरा। तो अब ये वहाँ वापस जा तो सकता नहीं था, क्योंकि वहाँ अगर ये वापस गया तो बड़ा मसला बन जाएगा इसके लिए। तो उसने क्या किया, बिल्कुल वैसा ही महल जो है अपने लिए भी उसने बनाया यहाँ स्पेन के अंदर। अब देखें यहाँ से मुसलमानों का अपने एक ज़रा इंसाफ का आपके सामने आएगा। अगर वो चाहता तो कुर्तबा शहर के अंदर भी जब गुजारा बादशाह था, उसे कोई कुछ कह सकता था, वो महल बनवा सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, यहाँ के लोग हैं वो बेघर हो जाएंगे। तो अब्दुर्रहमान ने उनका ख्याल रखा और उसने बेटा शहर के बाहर जो है अपने लिए जो महल बनवाया, जो है एक बाग भी बनवाया। ट्विज विला, ये जो उसका मेंशन था, महल था, पैलेस था, विला हवेली को भी कहते हैं, जो आपके ज़रिए पर घर होता है उसे भी कहते हैं। He brought water and introduced exotic plants, और उसने ना वहाँ पर पानी का भी बंदोबस्त किया और बेटा वहाँ गैर मुल्की पौधे भी लगाए, सच एज पीस एंड पोमेग्रेनेट्स। मुसलमानों ने ना बहुत सी तरक्की दी स्पेन को, जिसमें एग्रीकल्चरल जो एस्पेक्ट है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत सी चीज़ें, बेतहाशा चीज़ें ऐसी थी, जैसे कपास का उनको इतना ज़्यादा इल्म नहीं था, चावल का, खुबानी का उनको नहीं पता था, इंजीर का उनको नहीं पता था। ये मुसलमान थे, वहाँ जाकर इन्होंने न सिर्फ ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई, बल्कि जो एग्रीकल्चरल मेथड से जो मशरिक़ में इधर यूज़ होते थे, इसने वहाँ भी जाकर बेटा उनको मुतारिफ़ करवाया। थ्रू ए लोनली पाम ट्री इन हिज गार्डन, एक उनके पास ना बाग में एक ही खजूर का दरख्त था। सेड टू बी द फर्स्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम सीरिया, कहा जाता है कि सबसे पहले शाम से बेटा इसको मंगवाया गया था। He raised some tender verses of his own composition, उसने खुद अपनी तहरीर की हुई या अपनी तहरीर के या खुद अपने साथी जो है बेटा अशआर उसने कहे, क्योंकि जो अरब के लोग थे इनमें शेर व शायरी को एक ज़बरदस्त मुकाम हासिल था, बल्कि कहा जाता था कि इनके नज़दीक वो शख्स जो शेर नहीं कहता वो अरब में शुमार नहीं होता था। ठीक है, तो ख़ुद बेटा उसने अशआर यहाँ पे लिखे थे। ठीक हो गया, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 60 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब रह गया इसके सिनोनिम्स। सबसे पहले है सबड्यू, मातहत करना, कॉन्कर, डिफीट। ठीक है बेटा, और इसके साथ जो है कंट्रोल, ये भी होता है इसका। डिसिप्लिन्ड, मुनज़्ज़म। ठीक है बेटा, एफिशिएंट, मुनज़्ज़म। ठीक है, जेनरस, सखी। जेनरस आम सा वर्ड है, आपने पढ़ा होगा बेटा। सखी को कहते हैं वो शख्स जो ख़र्च करने के अंदर जो है बहुत ज़्यादा खुले दिल का जो है वो मालिक हो बेटा, उसे कहते हैं जेनरस। ओपन हार्टेड को कहते हैं गिविंग को, जो बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटेबल को बेटा कहा जाता है। हॉस्पिटेबल। ठीक है, अच्छा, चौथे नंबर पर है ये हमारा बेटा
sermon. sermon कहते हैं खुतबा, religious एड्रेस या फिर स्पीच। ठीक है बेटा। अच्छा, इसका डिसिप्लिन का एक एफिशिएंट बेटा, एक आप इसको प्रोफेशनल भी कह सकते हैं बेटा। इसका बन जाए हिदायडो अभी तक, स्टिल, एज्यूम, सॉरी, एज्यूम का मतलब यहाँ पर बेटा इख्तियार, एडॉप्ट, टेक। ठीक है। सक्सेसर, जानशी। ठीक है। ये होता है नेक्स्ट इन लाइन या डिसेंडेंट या फिर है। जो आपका वारिस होता है बेटा वो आपका जानशीन होता है। कॉन्टेंटेड, खुश हूँ। असल में लफ्ज़ में पाने है ना, गाने में जो कुनात कर ले बस ठीक है, जो मिल गया अल्लाह का शुक्र है। प्लीज़, हैप्पी, सेटिस्फाइड। शेक ऑफ बेटा तो छुटकारा पाना, ओ डबल एफ वाला होता बेटा। डिसपोजेस, गेट रिड ऑफ। अच्छा, रिकग्नाइज है ना बेटा, यहाँ रिकग्नाइज से मुराद पहचानना नहीं है, एक्सेप्टेड है। रियल, हुकूमत, डोमेन, रिजीम, गवर्नमेंट, कंसोलिडेट बच्चों मजबूत हो जाना, मेक फर्म, स्ट्रेंथन, डोमेन के लिखने की जरूरत है। टेरिटरी, आपकी जो हुकूमती इलाका होता है बेटा उसे कहते हैं हुकूमत, टेरिटरी को कहते हैं। जो आपकी रेंज होती है जिसमें आपकी हुकूमत होती है, वो सर्कल जिसमें आपकी हुकूमत है, वो स्फेयर जिसमें आपकी हुकूमत है। ये आप पढ़ते हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल बेटा इब्तदाई होती है, तो इनिशिएट उसका वर्ब शुरू करना, स्टार्ट, बिगिन, कमेंस।
इरेक्ट, तामीर, कंस्ट्रक्ट, बिल्ड बेटा, इमिटेशन, नकल को कहते हैं, कॉपी, विला, घर, मेंशन। ठीक है बेटा। आजकल में ये आपकी जो रेजिडेंस होती है, रेजिडेंस रूरल रेजिडेंस को भी कहते हैं, और ये जो आपके घर होते हैं, जो मुज़ाफ़ाती घर होते हैं बेटा, उसको भी कहा जाता है। एक्जोटिक बेटा गैर मुल्की को कहते हैं। अपने वर्ड एक्सोटस पढ़ा हुआ, इसका नाम नहीं, उसका एडजेक्टिव है फॉरेन, जो लोकल ना हो बेटा। वर्सेस बेटा शायरी को कहते हैं। ठीक है, अभी यही हमारा लेक्चर के साथ बेटा यहाँ कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।